ओम शांति। आज 27 मई 2022 है। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये शिक्षा दी है कि हमें आपस में कभी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, लून पानी नहीं होना है, लेकिन खीर खंड होकर रहना है, मीठा होकर रहना है। और जब हम सेवा की फील्ड में आते हैं तो उससे पहले स्वयं में वो लक्षण भी धारण करने हैं जिससे सेवा सहज और स्वतः हो। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा सदा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यवान भव। ब्राह्मण जीवन में संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयाँ ही हमारी वृद्धि का, उन्नति का, प्रोग्रेस का साधन है। प्यारे बाबा हमारे बाप भी हैं तो शिक्षक भी हैं तो सद्गुरु भी हैं। बाप के रूप में सदा हमें बधाइयाँ प्राप्त होती रहती हैं। एक पिता यही चाहता है कि उसका बच्चा आगे से आगे जाए, उन्नति को प्राप्त करे, उससे भी आगे निकल जाए। उसकी उन्नति को देखकर एक पिता बहुत खुश होता है। इसी प्रकार जैसे जैसे हम अपनी उन्नति को प्राप्त करते हैं, बाबा हमें सदा बधाइयाँ देते रहते हैं, सदा मीठे बच्चे कह के पुकारते हैं। कभी खट्टे मीठे नहीं, कभी कड़वे नहीं, लेकिन सदा मीठे बच्चे के रूप में हमें बाबा से बधाइयाँ मिलती रहती हैं। शिक्षक के रूप में शाबाश शाबाश, पीठ थपथपाना, इनकरेज करना। बाबा इतने वर्षों से हमें पढ़ा रहे हैं, हम इतने वर्षों से पाठ पढ़ रहे हैं, फिर भी भूल जाते हैं। थोड़ा सा करते हैं तो भी बाबा हमको उस थोड़े के बहुत सारा रिटर्न देते हैं, हमारी शाबाश करते हैं कि बच्चे बहुत अच्छा और करते रहो। इतना समय हो गया, बाबा ये नहीं कहते कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम छोड़ दो, लेकिन आज भी बाबा हमें इनकरेज कर रहे हैं, पढ़ाई में हमें आगे बढ़ाते हैं। और सद्गुरु के रूप में सदा वरदान और दुआएं हमें प्राप्त हो रही हैं। प्रतिदिन बाबा हमारी वरदानों से झोली भर देते हैं। ऐसा सुंदर जीवन जहाँ खुशियों की बधाइयाँ हो, शाबाश हो और दुआएं हो, ये प्राप्त करके हमारा जीवन भाग्यशाली ही नहीं, पद्मा पदम भाग्यशाली बन गया है। केवल हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन दुआओं के, उस शाबाश के, उन बधाइयों के प्राप्त के लायक बने और उन्हें प्राप्त कर सकें। जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं, जो बाबा हमसे चाहते हैं, हम अवश्य उसका पालन करें तो ये सब हमें स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ओम शांति।